नमस्कार। प्रकाश टीवी के दर्शकों से आज एक विशेष अनुरोध और आज से नया शो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, प्रहार। आपको मालूम होगा, प्रहार की हम थोड़ी रूपरेखा आपको बताएं और इसके इतिहास के भी बारे में बताएं। महाराष्ट्र में बहुत ही चर्चित दैनिक है मराठी का देशोन्नति, और उसके संपादकीय पक्ष को बड़ी मजबूती से प्रहार के माध्यम से रखा जाता है और इसके लेखक स्वयं देशोन्नति के एडिटर इन चीफ प्रकाश पोहरे रहे हैं। लेकिन टेलीविजन संस्करण आज से आप देखेंगे, जिसमें आप मेरे साथ देख सकते हैं और प्रकाश पोहरे दोनों के साथ देख सकते हैं, प्रहार का प्रकाश टीवी के लिए। और मैं अपने दर्शकों से ये आज से अपील करता हूं कि हमारे प्रहार संस्करण को, टेलीविजन संस्करण को भी आप वही स्नेह दें, वही प्यार दें जो आपने प्रहार के जो प्रकाशित संस्करण हैं, जो लेख हैं, उनको आपने प्यार दिया है। आज से इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, आशा है आपका हमें स्नेह मिलेगा। तो आज प्रहार में हमारा मुद्दा है बहुत ही ज्वलंत राजनीतिक मुद्दा, जिसको लेकर के देश के हर गली में, हर घर में चर्चा हो रही है। मुद्दा है कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की एक पार्टी है, विद इन द पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अधीन एक पार्टी है अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की पार्टी, जिन्होंने बीजेपी को हरा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से हार गए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अब बीजेपी को अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे हम, लेकिन क्या यह सवाल मेरा जायज है या यह सवाल अनुचित है, इस पर भी प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हर पार्टी में एक प्रकार से डिक्टेटोरियल एटीट्यूड का चलन तो है ही है। बाकी जो पार्टियां हैं उसको अगर आप देखें, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, या एनसीपी हो, या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, या स्टालिन की पार्टी डीएमके हो, सब में, या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो, या जेडी जो नवीन पटनायक की पार्टी है वो हो, सारी पॉलिटिकल पार्टियों में आला कमान, हाई कमान कल्चर है और उनके ही इर्द गिर्द पार्टियां काम करती हैं। आज इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हमारे साथ स्वयं प्रहार के जाने माने चेहरे प्रकाश पोहरे जी, देशोन्नति के एडिटर इन चीफ, बहुत स्वागत है आपका। और कृषकोन्नति के एडिटर इन चीफ सूर्यकांत भारती जी, और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश टीवी के लिए कॉलम लिखने वाले नामी गिरामी पत्रकार, जिनको आज पहली बार आप टेलीविजन पर, वैसे तो अन्य टेलीविजन चैनल पे आते हैं लेकिन प्रकाश टीवी पर पहली बार देख रहे हैं, अखिलेश अखिल को बहुत स्वागत है आप सबका। शुरुआत करते हैं हम अखिलेश अखिल से, क्योंकि शायद वो एजेंडा सेट कर देंगे, प्रकाश जी तो टिप्पणी करेंगे ही। अखिलेश जी, क्या अगर मैं ये सवाल आपसे करूं कि भारतीय जनता पार्टी हार गई है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पार्टी से, तो ये सवाल गलत है या उचित है? नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। देखिए, ये जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जैसे ही 2014 में भारतीय राजनीति में एंट्री होती है, उसी समय जो पुरानी बीजेपी, जो अटल और आडवाणी की बीजेपी थी, वो वहीं से समझिए कि एक तरह से दबाव में वो चली गई और नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी को दबाते दबाते वहां लाकर वो उन्होंने रख दिया जहां से उनकी प्रादुर्भाव होता है और बीजेपी पीछे चली जाती है। आज की तारीख में जो पिछले 10 सालों से बीजेपी की सत्ता में नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, इसमें करीब करीब समझिए कि वह बीजेपी नहीं है जो बीजेपी पहले हुआ करती थी। आज की बीजेपी कहने के लिए समझिए कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी है और अमित शाह की बीजेपी है। दिखाई तो ये पड़ता है कि बीजेपी में एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होते हैं, तमाम कार्यकारिणी है, तमाम तरह के नेता हैं, लेकिन चलती है दो ही आदमी की। यानी कि बीजेपी मात्र दो लोगों की पार्टी है, एक नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे हैं अमित शाह। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं। ऐसे में कुल मिलाकर बीजेपी के भीतर अभी जो पूरा उनके नेतागण है, सांसद हों, विधायक हों,
आप व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करिए तो साफ पता चल जाएगा कि इस बीजेपी की क्या स्थिति है, इसमें किसकी चलती है, किसकी नहीं चलती है। तो ऐसे में यह कहना बिल्कुल ही समझिए कि नाजायज होगा कि यह बीजेपी है, अटल की बीजेपी और आडवाणी की बीजेपी। आज की जो बीजेपी है वो समझिए कि वो नरेंद्र मोदी की बीजेपी है और अमित शाह की बीजेपी है, जहां पर चलती है यही दोनों आदमी के। दोनों आदमी नैरेटिव भी सेट करते हैं, राजनीति भी करते हैं, सांसदों को अपने मन के लायक बुलाते हैं, रखते हैं, हटाते हैं, और कुल मिलाकर जो है आगे की जो राजनीति बीजेपी के नाम पर होनी है, समझिए यही दोनों आदमी का दिमाग काम करता है। एक भारत के प्रधानमंत्री हैं और एक गृह मंत्री है। ऐसे में आने वाले दिनों में जो बीजेपी के नाम पर जो राजनीति दिख रही है, नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, वो समझिए वो राजनीति कहां जाकर खत्म होगी। बीजेपी की भीतर की यह राजनीति जिस तरह से बजबजा रही है, वह राजनीति कब जाकर कुलाचे मारना शुरू करेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन लगता ये है कि इस पूरे प्रकरण में संघ भी शामिल है, संघ कहीं ना कहीं से इसमें शामिल है, क्योंकि संघ का जो है समझिए कि शतक 100वां वर्ष जो है 2025 में पूरा होना है, और 2025 के पूरा होने से पहले संघ भी इस बीजेपी का सहारा आश्रय लेते चल रहा है कि यही बीजेपी बचेगा तो संघ बचेगा। आशुतोष जी। अच्छा अखिलेश जी, आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा आप थोड़ा न्याय नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर के? अगर अटल और आडवाणी की जोड़ी 25-30 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी पर एक छत्र राज चलाती है, तो उनको तो आप कहते हैं कि उनका कब्जा नहीं है, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अगर इनकी जोड़ी राज कर रही है तो इनको कहते हैं कि बीजेपी पर कब्जा है। ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं, ये जो है अटल जी और आडवाणी जी का बीजेपी पर कब्जा नहीं था, क्योंकि वे संस्थापक लोगों में थे। और दूसरी चीज ये है कि अटल और आडवाणी जो राजनीति कर रहे थे उसमें भी वो दोनों व्यक्ति थोड़ा अलग अलग विचारधारा के थे। आप कह सकते हैं कि आजादी की लड़ाई में जिस तरह से नरम गरम लोग थे, उसी तरह से ये दोनों लोग भी थे, एक नरम थे, गरम थे। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो अटल जी की राजनीति चलती रही, जो भी चली, स्थापना 1980 के बाद से जो भी राजनीति चली बीजेपी की, उसमें अटल जो है जनमानस में लोकप्रिय थे, जनता उनको चाहती थी, जनता के मन में उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम। देखिए, राजनीति में विचारधारा का अंतर होता है, राजनीतिज्ञ सब एक ही चक्के, ये मैं ऊपर नीचे के लोग होते हैं, एक ही समझिए कि वो एक ही कहे जाते हैं, वो अच्छे हो या बुरे हो। राजनीति करने वाले लोग कभी भी अच्छा नहीं होते। मेरा ये कहना है कि अटल जी की जो राजनीति होती थी वो कहीं ना कहीं से समझिए कि उसमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी वह देखते थे कि नहीं, विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका है जितना सत्ता पक्ष की है। लेकिन मौजूदा दौर की जो राजनीति है, जो नरेंद्र मोदी की राजनीति है, जो अमित शाह की राजनीति है, उसमें विपक्ष को बिल्कुल ही गौण कर दिया गया है। उनको लगता है कि विपक्ष को खत्म करके, विपक्ष को माने एकदम बिल्कुल सुला दिया जाए, और वह जो कह रहे हैं, उनकी जो राजनीति है, उनकी जो रणनीति है, उनकी जो सोच समझ है, वही देश की सोच समझ है। तो ऐसा है नहीं। इसलिए मैं इस बात को यकीन करने को तैयार नहीं हूं कि अटल और आडवाणी की जो राजनीति थी उसी ढर्रे पर इनकी राजनीति चल रही है। अगर उसी ढर्रे पर चलती रहती तो अटल ने ही इसी नरेंद्र मोदी के बारे में गुजरात दंगा के समय में क्या कहा था सबको पता है, और ये जो अमित शाह की क्या दशा हुई थी ये भी पता है। लेकिन मौजूदा दौर की जो राजनीति है उसमें समझिए कि अटल और आडवाणी को भुला दिया गया है। अब उसकी चर्चा भी नहीं की जानी चाहिए, वो बेकार की बातें होती है। मौजूदा दौर का सच यही है, यह बीजेपी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथ का है। उन्हीं के जरिए वो जो कहते हैं वही पूरी पार्टी मानती है। अगर वो जो चाहते हैं, अगर पूरी पार्टी मानने को तैयार नहीं है तो उनके साथ क्या हसर होता है ये हर आदमी जानता है, वो आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है।
अखिलेश जी, तो आप ये कह रहे हैं कि वहां कम से कम अटल आडवाणी के दौर में एक व्यक्ति नर्म थे, एक व्यक्ति थोड़े गर्म थे, और वो जो दौर था वो उदारवाद का दौर था, और अटल जी कहते भी थे विपक्ष को प्रतिपक्ष कहिए। वो विपक्ष नहीं है, विरोधी नहीं है, बल्कि दूसरा मत है, और इसके लिए वो अलग शब्द का प्रयोग भी करते थे, पार्लियामेंट के अंदर भी करते थे, प्रतिपक्ष कहते थे। आप ये कह रहे हैं कि ये इधर जो है अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जो हैं वो हार्डलाइनर हैं, और हाईवे और माईवे इनकी फिलॉसफी है, या तो मेरी तरफ से चलो या फिर हम अपने रास्ते से हटा देंगे, आप ये कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इनमें बीच का बाउंड्री लाइन नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और या गृह मंत्री अमित, इनके बीच में कोई लाइन, इनका क्लियर एजेंडा है। इनका क्लियर एजेंडा ये है, देखिए, हिंदुत्व की राजनीति जो ये करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी बहुत पहले संघ की राजनीति रही है, उस पर चलते रहे हैं। इनका पूरा है कि सत्ता में कैसे बने रहना है। पहले जात पात के नाम पर जो राजनीति होती थी, उस राजनीति को इन्होंने भली प्रकार समझा और इन्होंने जात से बड़ा धर्म को माना। और इनके दिमाग में एक बात आई कि धर्म की राजनीति अगर की जाए तो जात के खंड, भारत में जातीय व्यवस्था जो है वो सारे जात मिलकर एक धर्म के नीचे आ जाएंगे, और इस तरह से एक बड़ा कुनबा इन्होंने तैयार किया धर्म के नाम पर। और आज जो है, देखिए, भीतर से ही जाति की राजनीति भी करते हैं, जात के नाम पर ही टिकट बांटते हैं, जात के नाम पर ही चुनाव लड़ते हैं। लेकिन उससे बड़ा एक आडंबर जो है, पूरी बीजेपी की पूरी राजनीति आडंबर से भरा हुआ है। पूरा का पूरा आडंबर धार्मिक आडंबर के चश्मा में ये बधा हुआ है। अब एक उदाहरण अभी आप देख लीजिए कि अभी अयोध्या में मान लीजिए कि मंदिर का उद्घाटन होना है। ये जब देश के चारों शंकराचार्य इस बात को, धर्म रक्षक इस देश के कौन है? शंकराचार्य हैं। सनातनी परंपरा वहीं से शुरू होती है। तो मान लीजिए कि जब धर्म रक्षक ही यह कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, मंदिर को अगर रामनवमी को ही करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 22 जनवरी इनके दिमाग में कहां से आया? ये 22 जनवरी कहां की उत्पत्ति है? और अगर मान लीजिए कि यह नरेंद्र मोदी की सरकार और पूरी व्यवस्था यह इस बात पर लगी हुई है कि नहीं 22 जनवरी को ही हमको उद्घाटन करना है, तो इसके पीछे कोई लॉजिक तो उनको बताना, तो वो क्यों नहीं बता देते हैं कि हम चुनाव के लिए ये कर रहे हैं। राम, भगवान राम जो है वो पूरे देश के कण कण में है, सबके हैं। कोई आदमी प्रचारित कर रहा है, कोई आदमी प्रचारित नहीं करता है। मैं भी राम का भक्त हूं, मैं भी राम को पूजता हूं, लेकिन हम लोग कहां प्रचारित करते हैं कि हम राम भक्त हैं, राम को पूजते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में जो भारत के 4 दिशाओं में 4 मठ हैं, जिसको 4 शंकराचार्य नियुक्त किए गए सनातन काल से, अनादि काल से, उसकी बात को भी आप नहीं सुन रहे हैं। तो ये जो है, ये इसीलिए कहा जाता है ना कि आप जो कर रहे हैं अपने मन से, आपके दिमाग में जो फ्रेम बैठा हुआ है, फ्रेम यही है कि 2024 के चुनाव में हमको जीतना है। अभी जो लोगों का एक तारतम्य बना हुआ है, राम मंदिर के नाम पर उसका वोट ले लेना है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।